दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकीम् भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को भगवान कृष्ण की विशेष रूप से लीलाओं को कहने के लिए इंस्पायर किया और सुखदेव गोस्वामी बहुत धन्यवाद दिए। राज ऋषि स्ततम, राज ऋषि में श्रेष्ठ हैं आप। उसके बाद चालू करते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज कथा की। पृथ्वी को पीड़ित हुआ, पृथ्वी को बहुत समस्या हुई तो वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी का सोल्यूशन नहीं मिला, भगवान के पास गए, क्षीर सागर पर बैठे, है ना। ये पिछले 63 श्लोक कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, आज 64 है। हो गए वहाँ पर और उनको ब्रह्मा जी को जो मैसेज मिला उन्होंने देवताओं को समझाया। देवताओं को कहा कि आप लोग सब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों के साथ में
ये धरती पर प्रकट होने वाले और वो दुष्टों का नाश करेंगे, साधु की रक्षा करेंगे। तो इसलिए अभी 26 जुलाई अगस्त सभी भगवान, तो आप लोग को ही प्रकट हो जाना चाहिए। ये तो अच्छा। तो हाँ, तो बता दिया उनको कि ऐसा ऐसा होगा। और होने के बाद में ब्रह्मा जी ने सबको बोला कि कौन कौन आएंगे। माँ दुर्गा माँ भी प्रकट होंगी, योग माया, यशोदा माया से प्रकट होंगी, ये भी बताया। बलराम जी प्रकट होंगे, ये बताया, है ना। फिर वर्णन करने लगे, एक बार वसुदेव जी का विवाह हो रहा था तो कंस ने ड्राइवर की सीट पकड़ ली। बाद में भविष्यवाणी हुई देवताओं के द्वारा, वो क्यों हुई वो तो डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, है ना। कंस ने मारने के लिए उद्यत हो गया अपनी बहन को वहीं विवाह के उत्सव पे, लेकिन किसी भी प्रकार से जो है मना लिया युक्ति के द्वारा। महात्मा वसुदेव जी ने कंस को मना लिया और उन्हें छोड़ दिया। लेकिन नारद मुनि माने नहीं, वो आगे बढ़ गए कंस को। क्यों बढ़ गए? क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान अगर ये लोग, तो फिर तो ऐसा होता है, फिर तो जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि 8वां पुत्र कृष्ण है, ऐसे तो जन्म ही नहीं होगा फिर तो। इन्होंने छोड़ दिया तो जेल में डालो ताकि कंस हर साल एक शिशु का वध कर दे। और इसमें वर्णन आएगा अभी कि वो पिछले जन्म में, वर्णन सुनेंगे हम कि उनके ही पुत्र थे कंस के ही पुत्र थे 6 जिनको उन्होंने मारा। 7 पुत्र बलराम जी, 8 पुत्र कृष्ण। तो मैं कहूँ कि 8 साल बाद कृष्ण आएंगे, ये पक्का आपको पता लग जाए, तो भी आप बेचैन रहोगे ना, अरे 8 साल बाद कृष्ण आ रहे हैं क्या, है कि नहीं। तो कितना हम बेचैन हो सकते हैं भगवान के लिए कि यार भगवान आएंगे कम से कम। अब यहाँ ऐसा था कि कृष्ण जो थे, अगर अब छोड़ दिया ना तो हमारे लिए तो वेट करना और मुश्किल हो गया। और नारद जी को पता भी है कि अरे ये तो अपने ही पुत्र मारेगा, तो इतना ऐसा भी नहीं था कि बहुत नहीं शिशु को मार देगा, ऐसा कुछ पश्चाताप करना, ऐसा कुछ था नहीं, है ना। तो नारद जी पहुँचते हैं, है ना, और क्या कहते हैं, आज श्लोक को पढ़ते हैं। एतत् कंसाय भगवान शंसस अभ्यते नारदा भूमेह भाराय माणानां दैत्यानां च वद उद्यमम् एतत् कंसाय भगवान् शंसस अभ्यते नारदः भूमेह भाराय माणानां दैत्यानां च वद उद्यमम्। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि एतत्, है ना, एतत् मतलब इस प्रकार के जो वो कंस थे, एतत् कंसाया, इस प्रकार के जो दुष्ट उनके पास भगवान। अभी भगवान किसके लिए प्रयोग हुआ है? नारद जी। किसके लिए प्रयोग हुआ है? नारद जी के लिए। भगवान के भक्त भी भगवान के समान होते हैं। कितनी अच्छी शिक्षाएं हमको भागवत में मिलती है। भगवान के भक्तों को भी, जैसे महाराज को मिलने जाते हैं या फिर गुरु महाराज को मिलने जाते हैं, प्रभुपाद जी को, तो भगवान की तरह सम्मान देना चाहिए। भगवान शंससः, सूचना दी उन्होंने। भगवान नारदः, अभ्यत मतलब निकट जाकर, उनके बिल्कुल पास गए। इसका मतलब ये भी होता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी से भी घृणा नहीं करते, कंस से भी नहीं करते, उसके पास भी गए और उसको भगवान की लीला में नियोजित किया एक प्रकार से, है ना। उसी को तो पढ़ रहे हूँ। पहले पुत्र का नाम क्या था? कीर्तिमान। कंस के नहीं, एक तरह से कंस का ही पुत्र था,
उनका नाम कीर्तिमान, है ना। उन्होंने बस छोड़ दिया था उन्होंने कि ले जाओ अपने बच्चों को ले जाओ। तो नारदा भूमे भारयमानानां दैत्यानां च वध उद्यमम्, है ना। तो नारद जी ने उन्हें ये सूचना दे दी कि इसमें भगवान शब्द भगवान के लिए नहीं है, नारद जी के लिए ही आया है कि इस भूमि पर जो भार स्वरूप असुर हैं, दैत्या नाम, जो दैत्य हैं। हालांकि नारद जी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि आप लोग दैत्य हो, आप लोग राक्षस हो, असुर, कि आप तो महान लोग हो। तो आप जैसे महान राजाओं के द्वारा जो इतने अच्छे से शासन चला रहे हैं, इतने बढ़िया से, उनका वध हो जाएगा? नहीं नहीं, कंस महाराज कुछ कीजिए, आप कुछ करना चाहिए, है ना। वध उद्यमम, वध का उद्यम किया जाएगा, है ना। वध उद्यमम, वध के लिए प्रयास किया जाएगा आप सबके लिए। कौन करेंगे आगे बताएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य कह रहे हैं, किंतु कलयुग के लोग पतित हैं, अतः चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा करके उन्हें मारने के लिए कोई हत्या ग्रहण नहीं किया। अगर देखा जाए तो भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, हर युग में आते हैं, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी भगवान होकर भी उन्होंने हमारे हृदय में जो असुर है उसका वध करने के लिए स्वयं प्रकट हुए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम कृष्ण अवतार है। इसलिए नाम जप जरूर करना चाहिए, और बिना नाम जप किए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, जॉब के लिए जाना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपने असुर का वध नहीं किया भगवान के नाम के द्वारा, तो जहां जाओगे वो असुर प्रकट होगा, हा 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 हा, इस प्रकार के करके लोगों को परेशान करेगा वो। असुर क्या करते हैं, परेशान करते हैं ना, इसलिए उसका वध करवाइए प्रतिदिन कलयुग के द्वारा, कलयुग में हरि नाम के द्वारा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि है ना। तो जबकि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावना का प्रचार करके उनके बुरी कृत्यों को मारना चाहा, उनकी असुर प्रवृत्ति को मारना चाहा। इतने दयालु भगवान है ना चैतन्य महाप्रभु। तो हमें उनको स्वीकार करना चाहिए और उनकी कृपा को ग्रहण करना चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए। कृष्ण भावना आंदोलन का यही उद्देश्य है कि असुरों को मारो। कौन से असुर हैं? हमारे हृदय में जो असुर है उनको मार डालो, यही उद्देश्य है। प्रभु जी यहां तक कह रहे हैं कि जब तक इस पृथ्वी के ऊपर से आसुरी कृत्यों का विनाश नहीं होता, कोई सुखी नहीं रह सकता। यानी कि वास्तव में मैं ही इस संसार में लोगों को दुखी दे रहा हूं, है तो होता है ना। हम इस प्रकार कभी कभी असुर बन जाते हैं, कभी कभी क्या, डेली, लगभग डेली, है ना। तो अगर आप अच्छे से भगवान को मौका देंगे आपके हृदय में असुरों को वध करने के लिए, अच्छे से नाम जप करोगे, तो फिर आपके द्वारा कोई भी जीव पीड़ित नहीं होगा, ये बात निश्चित है। तबे तो गाय वो हरि नाम सुखे, अपराध हवे हत, है ना। सकल समान बल दिया करो, सबका सम्मान कर पाओगे। यथायथ, जितना उनका योग्यता है। छोटे, आपसे छोटे हैं तो उनको प्रेम दोगे, आपके बराबर वाले हैं तो उनसे मित्रता करोगे, आपसे बड़े हैं तो उनको सम्मान दोगे। ऐसा यथायथ, है ना। ऐसा नहीं छोटों को भी, उनको भी आप उनसे भी प्रेम करोगे, हालांकि वो आपसे द्वेष कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लोगों को चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें, तभी उनकी असुर प्रवृत्तियां नष्ट होगी, तभी उनकी असुर प्रवृत्तियां नष्ट होगी। नष्ट प्रायशु अभद्रेशु, अभद्र जो है ना वो नष्ट हो गया। मतलब कृष्ण भावना बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि सेंटिमेंटल है, डेली प्रैक्टिकल है, डेली अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अभ्यम, प्रतिदिन की बात है, अनुभव करना चाहिए, है ना। और इस जीवन में और अगले जीवन में इस प्रकार सुखी रह सकते हो। प्रभुपाद जी ये भी कह रहे हैं कि इस जीवन में भी सुखी रह सकते,
वास्तव में दुख का कारण तुम स्वयं है। हमारे अंदर जो अहंकार है या ईर्ष्या या क्रोध है ना, और चला जाए तो क्या है जीवन, आनंद ही आनंद। जो छोटा बच्चा कितना सुखी रहता है, मस्त रहता है, भविष्य कोई चिंता नहीं, भगवान सब देखेंगे, मतलब माता पिता सब देखेंगे। तो हमारे माता पिता भगवान है तो देखेंगे, हमें जन्म दिया है भगवान ने तो हमारी चिंता नहीं करेंगे, सब करेंगे। लेकिन ये जो विश्वास है वो भगवान के नाम जपने से आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे पढ़ते हैं। ऋषे विनिर्गमे कंसा यदुन्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववधं प्रति देवकीं वसुदेवं च निग्रहे निगडे ग्रहे जातं अहना पुत्रं तयो अजनशंकया। तो इन दो श्लोकों में नारद जी की बात सुनकर कंस ने क्या किया है बताया। कंस ने लड्डू बांटे। वाह मेरा बंधु ने महाराज जय हो, मैं भी जाके परीक्षित महाराज की तरह कथा सुनूंगा। वह ऐसा नहीं, उन्होंने क्या किया, ऋषि मतलब नारद जी निर्गमे चले जाने के बाद, विनिर्गमे उनके चले जाने के बाद कंस यदुन्मत्वा सुरानिति, यदुन्मत्वा यदुवंशी, ये सारे यदुवंशी क्या है, सुरानिति, ये सभी क्या है, देवता हैं, सभी देवता हैं। इति इस तरह देवक्या गर्भ संभूतम विष्णु च स्वदंवती, देवकी के गर्भ से, गर्भ संभूतम जो संतान होगी वो विष्णु है, स्ववधम प्रति, खुद का वध होगा। हालांकि इतिहास में से हुए हैं जिनको शरीर में आसक्ति नहीं थी, जैसे कि दधीचि ऋषि, उनका वध इसी से हुआ था। क्या नाम था, भक्त थे, असुर थे, फिर भक्त थे, वृत्तासुर। चित्रकेतु महाराज को श्राप दिया था मां पार्वती जी ने, तो वृत्तासुर बने, और उनका वध हुआ था इसी से ही। किससे, वज्र। और वज्र कहां से आया था, दधीचि ऋषि का जो शरीर से उन्होंने दे दिए। आप सोचिए आत्म साक्षात्कार कितनी बड़ी बात है। अपने शरीर से कोई कितना प्यार करता है, लेकिन बहुत महान लोग हैं पहले के लोग, आजकल कलयुग में बहुत मुश्किल है ना। तो कह रहे हैं कि स्वधम प्रति, कि कंस तो देवकी को ही मारना चाह रहा था, पुत्र को तो बात अलग है, वो तो बाद में समझाया वसुदेव जी ने कि आप ढंग से सुनो ऑडियो मैसेज। ऑडियो मैसेज क्या आया था देवताओं के द्वारा कि देवकी का 8वां पुत्र, देवकी नहीं मारेगी, देवकी का पुत्र, तो पुत्र को तो आने दीजिए, अब इसको क्यों मार रहे हैं। तो मान गए कंस, तो कह रहे नहीं मेरे को, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आज जब कृष्ण ने आगे समझाया, सॉरी नारद जी ने आगे समझाया, है ना, पूछिए थोड़ा सा, है ना, नारद जी ने आगे समझाया जब कि नहीं सारे के सारे देवता हैं और तुम्हारा वध करने के लिए भगवान की इच्छा से तुम्हारे इसे सब प्रकट हुए हैं, देव की वसुदेव सब देवता हैं, और तुम्हारे को मारने के निमित्त हूं। अच्छा ये लोग मेरे शत्रु हैं, अब एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अब किस किस को नहीं छोड़ा उन्होंने देखना हो गया, सारे देवता हैं, अरे सब तुझे मारने के लिए है। हे कंस, नारद जी आगे बढ़ गए। स्ववदम प्रति देवकी वसुदेवम च निग्रहम,
निगड़े, निगड़े मतलब है ये तो निगड़ी है हमारे वहाँ पर, कहाँ है महाराष्ट्र में एक जगह निगड़ी, पता नहीं शायद इसी के लिए बना हुआ है। तो निगड़े का मतलब जंजीर है। तो देवकी च वसुदेवम च निग्रह है, बंदी बना लिया, पहले मुक्त कर दिया था, बंदी बना लिया, अभी पुत्र हुआ नहीं है अभी। अब पुत्र, पहला पुत्र हो चुका था, है ना, उसके बाद ये सब घटना है। ग्रहे जातम जातम अहना, एक एक करके जैसे जैसे पुत्र जन्म होते गए, जातम जातम अहना, मारते चले गए कंस महाराज। पुत्रम तयो अजन शंकया, भय से कि विष्णु ना हो। महाराज इसमें वो डिटेलिंग करते हैं, वैष्णव महाराज इसमें डिटेलिंग नहीं है, बताते हैं कि नारद जी कमल कमल लेके आए थे, 8 पंखुड़ी वाला, है ना, उसको लेके आए, 8 पंखुड़ी घुमा रहे थे वो कमल को। तो बोले कंस बताओ इसमें पहला कौन सा और 8वां कौन सा? इधर से गिनो तो ये पहला, इधर से गिनो तो ये पहला, इधर से गिनो तो ये पहला, तो कौन सा पहला और कौन सा 8वां बताओ? वाह यार नारद जी, आप तो बड़े बुद्धिमान दोस्त हैं आप तो मेरे। उनको ये पता मरवाने का प्लान कर रहे हैं, विष्णु को लाकर भगवान को लाके मरवाएंगे इसको, है ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बलराम जी को ना उधर रहने नहीं दिया भगवान ने, किधर, मथुरा, नहीं तो उधर प्रकट होते कैसे ना मार देते, बोले इनको तो पहुंचाओ जगह पे, गोकुल पहुंचाओ इनको। ऐसा मतलब मैं सोचता हूँ कोई बलराम जी को 7 गर्भ को तो योग माया के द्वारा पहुंचवा दिया गोकुल, नहीं तो वो तो प्रकट होते वहां कहाँ है कंस। मैं ही कर देता हूँ प्रभु, आपको की चिंता है इतनी, है ना। तो ये तो पुत्र मरने के भय से उन्होंने विष्णु है करके डाल दिया जेल में, और भी बहुत कुछ किया उसने। देखो तात्पर्य में पापा जी कुछ कहते हैं तो कह रहे हैं कि हाँ, तो नारद मुनि से आदेश पाकर कंस ने एक एक करके सारे देवकी के पुत्रों को मार डाला। और बता रहे हैं कि कंस ने स्वागत किया नारद मुनि का, ऐसा नहीं कि मतलब देव ऋषि हैं। और नारद जी तो यहाँ तक कहते कि मैं गया था उधर, वो लोग मीटिंग में बैठा था, मैं उधर मीटिंग हो रही थी देवताओं की, और मैं चुपचाप बैठा था, और मैंने ऑडियो मैसेज, मैंने मोबाइल ऑन कर दिया था रिकॉर्डिंग के लिए, ऑडियो मैसेज पूरा है मेरे पास, रिकॉर्डिंग पूरा तुमको मारने का प्लान चल रहा है ऊपर, देख लो तुम। और वो सब लोग आ चुके हैं इधर, तुम्हें ही मार डालेंगे सब लोग, जितने भी देख रहे हो ना आसपास, सब तुमको मारने के लिए हैं। किसको डर नहीं लगेगा? वालों के बेस में कोई डिप्यूटी भरे रहे, बोले प्रभु जी आपको पता है जितने बेस में बच्चे रह रहे हैं ना, सब आपको वध करने वाले। अरे अच्छा, अरे भगवान। तो शत्रु मानोगे कि नहीं? एक पल के लिए तो मानोगे, फिर कोई बताएगा नहीं प्रभु मारना जन्मलीला भगवान के हाथ में, तो फिर वो संभलेंगे थोड़ा सा, ठीक है भाई मरना सबको है, अरे भक्त के हाथ से मरूंगा तो और बढ़िया बात है ना। तो यस, हाँ नेक्स्ट पढ़ते हैं। मातरम पित्रम भात्रन, मातरं पितरं भ्रातरं सर्वांच सूरदय तथा सर्वांच सूर्यसता हनन्ति हि असूत्रपाः अनन्ति हि असुरकृपा लुब्ध्वा राजन प्रायशा भुवि। तो शुभ से महाराज इस श्लोक से बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं प्रभु, क्यों मुझे जप करना चाहिए, क्यों मुझे भक्ति करना चाहिए। कह रहे हैं कि भक्ति नहीं करोगे तो असुर बनोगे। कलयुग में बताया ना, असुर और देवता दोनों एक ही शरीर में रहते हैं, है ना। कभी कभी देखते हैं बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, और कभी कभी तो असुर भी पीछे छूट जाए। तो ये सब इसीलिए है प्रभु, हमें तो जीना है ना, अच्छे से जीना है, खुश रह के जीना है। तो बता रहे हैं कि अगर हम लोग भक्ति नहीं करते तो क्या होता है, असुर प्रकृति को बढ़ाते हैं तो क्या होता है। मातरम माता, पितरम पिता, भाई भातन भाई, सर्वांच सूर्यदा, सभी जो सूर्य है जिसको अपन मानते हैं ना हितेशी, अपना मतलब ये मेरा है, मेरा भाई है, मेरा कई बार ऐसा मित्रों को भी भाई कह देते हैं, तो मेरा भाई है, तो बहुत लगाव रखते हैं।
और मित्रों के माता पिता को अपने माता पिता मान लेते हैं, ऐसा भी देखते हैं। उनको भी मम्मी करने लगते हैं कभी कभी कुछ लोग। आप भी मेरी मौसी नहीं तो कम से कम माँ जैसी, है ना। सूर्य देव होते हैं कुछ लोग हमारे, है ना, माता पिता और भाइयों के अलावा, ब्लड रिलेशनशिप के अलावा भी कुछ लोग इतने क्लोज फ्रेंड्स होते हैं कि उनको अपना भाई मानने लगते हैं। तो सूर्य देव घनंती उनको मार सकते हैं, माँ को, पिताजी को, भाई को और सूर्यदेव को मार सकते हैं। कौन मार सकता है? असूत्रपः, जो इंद्रिय भोग में लगे हैं वो लोग। कृपा में संतोष कोई कैसा नहीं हो रहा है। आप न्यूज पेपर उठा के देखिए, पुत्र ने पिता को मार डाला, माँ को मार डाला, भाई को मार डाला। भाई को तो कॉमन हो गया था, भाई का तो खत्म है, कुल्हाड़ी से मार डाला। सो डिसाइड, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। असूत्रपः लुब्ध्वा, ये सच है। आखिर क्यों? मैं कहता हूं भाई को क्यों मार डाला? जमीन के लिए, कुल्हाड़ी से मार डाला, उसको खेत पर मार डाला, क्योंकि उसको लगता है ये मतलब मेरा खेत मेरा होना, इसका खेत भी मेरा होना चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि मैं इस शरीर को भोगना चाहता हूं, इस शरीर को सुखी रखना चाहता हूं। अरे ये शरीर सुखी नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, कुछ भी करने पर नहीं हो सकता। शरीर अविद्या जाल। तो जब भक्ति करते हैं ना तो क्या होता जानते हैं? हम धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि हम शरीर नहीं है, और धीरे धीरे ये भी एक और बात समझ लगते हैं कि हमारा सुख इस शरीर के सुख से अलग है। आत्मा का सुख ही वास्तविक सुख है। नहीं तो प्रभु मैं कैसे समझाऊं? मुझको कुछ लोगों ने बोला ऐसा पर्सनली कि मुझे इच्छा होती है कि मैं अपने मम्मी पापा को मार डालूं। मैं कोई दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैंने जो सुना है लोगों से मुंह से, उनको मार डालो। बहुत खतरनाक है। सो डोंट बिकम लाइक दैट, डोंट बिकम डेमन, बिकम डिवोटी। डेमन मनमानी जो करते हैं डेली करते हैं डिवोटी बनिए, है ना। ये कोई नॉर्मल तो रहेगी क्या या तो वैसे ही बनेगा पक्का? या फिर वो भक्ति बनेगा? यस ब्रो। बीच का नहीं, कहीं ना कहीं उसको भक्ति करना पड़ेगा, किसी की ना किसी की। मैं तो यहाँ तक कहता भगवान की भी नहीं करो तो देवी देवताओं की करनी पड़ेगी, लेकिन भगवान की भक्ति करने से हमारे हृदय में सतोगुण बढ़ता है। सतोगुण से क्या होता है? बुद्धि आ जाती है, क्या गलत है क्या सही है। लोग क्या नहीं करते? पत्नी को मार डालते हैं, बच्चों को मार डालते हैं। ये तो आप लोग सब अनजान हो, मुझे दुनिया नहीं देखी ना, आप लोगों ने कुछ नहीं देखी आप लोग। मैं आपको ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी की स्थिति में ऐसा हो रहा है कि जो अभी जब 50 से 60% बच्चों को घर में ही मार दिया जा रहा है। ये मैंने तो आंकड़े सुने थे, लेकिन लोग मुझसे डिस्कस कर रहे हैं अब चीजें, पूछो हमने एक बच्चों को गिरा दिया। More than 50% too, everywhere it is happening. आप लोग विश्वास नहीं हो रहा ना, मत हो विश्वास। मैं नहीं चाहता आपके जीवन में ऐसा हो, एक्सपीरियंस मत करो उस चीज को। ये सोसाइटी में हो रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ प्रभु। आप लोग तो, मेरे को तो कहा गया है, आप लोग को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि नॉर्मली उस व्यक्ति ने नहीं कहा, मुझे तो कहा जा रहा है कि ऐसा हो रहा है प्रभु। 3-4 केस और हर जगह से सुन रहा हूँ, तो ऐसा होता है। सो डोंट बिकम लाइक दैट, बिकम डिवोटी। यस। तो लुब्ध्वा, ऐसे लालची लोग, राजन प्रयास भुवि,
ऐसे राजा इस धरती पर आते हैं और अपने भाई को, अपने बहन को, अपनी संतान को मार डालते हैं। बहुत बुरा जगत है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस तरह के अनेक दृष्टांत मिलते हैं। कंस ऐसे ही राजा था। कंस को अपने भांजों को मारने, भांजा तो पुत्र की जैसा ही होता है, जैसे मामा पिता की तरह होता है, तो भांजा पुत्र की तरह होता है, मार डाला। अपने भांजों को मारने, अपनी बहन, अपने पिता को बंदी बनाने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हुई। एक प्रकार से जेल में डाला मतलब मारने के ही बराबर है। असुरों के लिए ऐसे कार्य करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यद्यपि कंस असुर था, किंतु उसे पता था विष्णु का वध नहीं किया जा सकता। इस तरह से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। प्रभुपाद जी कोई बहुत अच्छी बात कह रहे हैं तात्पर्य में। उसको ये पता था कि विष्णु का मैं वध नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास जरूर कर रहा था। ये जानकारी उसको अच्छे से दी कि कृष्ण का वध, विष्णु का वध नहीं हो सकता, वो अजन्मा है। अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामदिष्टाय संभवामि आत्ममायया। अजोपि, जन्म ही नहीं लेता तो मरूंगा कैसे, है ना। जन्म हमारा होता है। शरीर परिवर्तन को जन्म कहते हैं, इतना समझिए। जन्म का मतलब क्या होता है? आत्मा तो कभी नहीं मरता, शरीर परिवर्तन को जन्म कहते हैं। भगवान का कभी शरीर परिवर्तन नहीं होता, बल्कि रूप परिवर्तन होता है। जैसे आपका रूप परिवर्तित होता है, आप घर में निक्कर में घूमते हो, बाहर जाते हो तो बरमुडा पहन लेते हो, ऑफिस जाते हो तो पैंट शर्ट पहन लेते हो। आपका रूप, बचपन से आपका रूप बदल रहा है ना। तो आपको हैप्पी बर्थडे थोड़ी कहेंगे, नया जन्म थोड़ी ना कहेंगे आपका। वही, मैं तो वही हूँ, बचपन में था, आप भी वही हूँ, है ना। तो रूप बदल गया आपका, पर शरीर नहीं बदला। इस प्रकार से तो भगवान क्या करते हैं? रूप बदलते हैं, शरीर नहीं बदलते। और हम भी शरीर नहीं बदलते, हमारा भी शरीर है ही, आत्मा का एक अपना शरीर है भगवत धाम में। हम तो इस जगत में आ गए, बदल रहे हैं। कभी क्या बनते हैं, कभी क्या बनते हैं, कभी राजा बनते हैं, कभी रंग बनते हैं, कभी भेड़िया बनते हैं, कभी सुअर बनते हैं, कभी गधा बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, बचाओ। तो कह रहे हैं कि कंस को ये जानकारी प्राप्त है कि भगवान का वध नहीं हो सकता। इसी से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसी से मोक्ष मिल गया उसको। तो आगे कह रहे हैं कि भगवान के कार्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से मोक्ष मिल जाता है। ये जानकारी थी उसको भगवत गीता से, पता नहीं क्लास भी अटेंड करता होगा। नारद जी आते थे, मतलब होता होगा शायद, कुछ ज्ञान देते हैं नारद जी। तो मोक्ष मिलता है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अतः हर व्यक्ति कर्तव्य की गीता पढ़े, क्योंकि उसमें सही जानकारी है। तो सही जानकारी के अनुसार जीवन जीने से मोक्ष मिल जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम लोग संसार में धर्म और अर्थ को तो पालन कर रहे हैं। अर्थ मतलब धन, कामनाओं को पूरा करने के लिए, इसीलिए धर्म भी करते हैं कुछ लोग, या अपना धर्म निभाते हैं, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, या पुत्र का धर्म, या जो भी धर्म। लेकिन एक चीज और भी तो है, मोक्ष, है ना। और पांचों चीज उससे भी ऊपर है, भक्ति, पंचम पुरुषार्थ, जो मोक्ष से भी ऊपर है ना। तो कह रहे हैं कि गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें सही जानकारी है, और सही जानकारी होने से मोक्ष मिल जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण को कोई पूरी तरह समझ ले तो फिर क्या बात है। तो कंस को एक श्लोक याद था गीता का, अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, तो उससे उसको मोक्ष मिल गया। इसलिए जरूर पढ़िए गीता को, है ना। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। आत्मानं यह संजातम जानन् प्राक विष्णुना हतम् महाअसुरं कालनेमिं यदुभिः सह व्यरुध्यतया। आपको पता है मैं श्लोक क्यों उच्चारण करवा रहा हूँ?
इसके द्वारा हम लोग सुखदेव गोस्वामी का एसोसिएशन कर रहे हैं। उनके मुख से ये वाणी निकली है, इसको उच्चारण करने से भी आप शुद्ध हो जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आत्मनम इह संजातम जानम प्राक विष्णुना हतम महासुरम काल नेमि यदुबि स व्यू व्यरुदत। तो कह रहे हैं कि स्वयं को, उसको पता लगा कंस को कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। क्या लगा कंस को? पता लगा? नारद जी बता गए थे, पता है तुम पिछले जन्म में क्या थे? कि क्या था? राक्षस थे और क्या, असुर थे तुम। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है। कहीं आप पहले देवता था मैं, फिर तो ठीक है। कह रहे हैं कि संजात, पुनर्जन्म हुआ है तुम्हारा, रिइनकार्नेशन। संजातम जानन, जान लिया, प्राक मतलब इस जन्म से पूर्व। क्या थे वो? विष्णु ना हतम, विष्णु ने ही तुम्हारी हत्या की थी। विष्णु ना हतम है ना, पराक मतलब पहले तुम्हारा जन्म हो चुका था कंस। और क्या नाम था तुम्हारा? और इसमें कह रहे महासुरम, तुम तो इसमें असुर हो, उसमें महासुर थे, हायर डिग्री। महासुरम काल नेमिम, नामिता काल नेमी। काल को भी काल, महाकाल है, इसका काल बन गई। अच्छा शब्द है काल नेमी, जिसका नाम काल है उसका भी भगवान महाकाल काल नेमी है ना, नाम था जिसका, है ना। यदु भी है ना, साव्यत, तो तुमने, है ना। तो जब उसको ये बात पता लग गई कि मैं पूर्व जन्म में काल नेमी था और विष्णु ने मेरा वध किया था, और जितने भी यदुवंशी जब ये सब देवता है, और मैं असुर था, महासुर था, तो मैं अपनी परंपरा आगे बढ़ा रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि यदु भी सह व्युरधत, व्यारुध्यत मतलब सबको शत्रु मानने लगा। इस प्रकार से कंस सोचने लगा। जब तो उसने क्या किया, एक बहुत बढ़िया घटना करी उसने, इसको पढ़ते हैं, एक जोरदार, जो उसको करना नहीं चाहिए था। देखिए क्या है। उग्रसेनम च पित्रम यदु भोज अंधका अदीपम स्वयं निग्रहे भुभुजे शूरसेनान् महाबलः उग्रसेन च पित्रम। क्या किया उन्होंने? उग्रसेन च मतलब कुछ और भी बात है। पिताजी को, च यदुवंशी, भोजवंशी, अंधकवंशी, अधिपतम राजाओं को, प्रजा को नहीं, राजाओं को स्वयं निग्रह उनका दमन कर दिया, उनको बंदी बना दिया, है ना। इसमें 3 राज्य विशेष रूप से, भोजवंशी, तो भोजवंशी राजा कौन थे? उग्रसेन जी, उनको बना दिया। अंधकवंशी के राजा मेरे को नहीं पता, और यदुवंशी, इनके राजाओं को अधिपम, जो अधिकार रखते थे, राजा थे, निग्रह दमन करके स्वयं ने क्या करा, खुद को राजा बना लिया। बुजुर्ग मतलब स्वयं उस राज्य का भोग करने लगा। कंस महाराज की जय। शूरसेनान महाबला, और सच में कंस बहुत महाबली था। अब कैसे महाबली था, किन किन को उसने जीता था, आगे इस श्लोक में, इसके बाद वाले श्लोक में आएगा, दूसरे अध्याय में। वो कंस के मित्र नहीं थे, बल्कि कंस ने उन्हें जीता था। तो महान लोगों के नाम उच्चारण करेंगे हम लोग अभी, हमारा आज का दिन शुभ हो जाएगा।
महान लोगों के नाम आने वाले हैं, तैयार हो जाओ आप लोग। उनके नाम उच्चारण करेंगे हम, लेकिन खुश भी होना चाहिए कि उनके साथ, क्योंकि भगवान का संबंध, जैसे बकासुर भगवान से संबंध है, आगासुर भगवान से संबंध है, तृणावत भगवान से संबंध है, पूतना भगवान से संबंध है, भगवान के संबंधी ये सभी। अरे भगवान के धाम गए यार, आप असुर क्यों मान रहे हो उनको? वो तो उनका पूर्व जन्म था, भगवान के संपर्क में आए, भगवान धाम चले गए। हमारे उद्धार नहीं हो रहा, बस हमें इधर पड़े हुए हैं, है ना? तो दूसरा अध्याय चालू करते हैं। श्री शुका वाचा प्रलंब बक चाणूरा तृणावत महाशने मुष्टिक अरिष्ट द्विविदा पूतना केशी धेनुकेह अन्य च असुरे भूपाले बाण भूम आदिभिः युतः यदुनां कदनं चक्रे बली मागध संश्रयः। Yes. नामकरण सुने आपने? नाम पहचान, जाने पहचान लग रहे। इनके कारण कंस महा शक्तिशाली था। लेकिन ऐसा मत सोचिए, महाराज एक बात कहा रहे थे कि वैष्णव महाराज कि वास्तव में कंस ने इन सबको जीता था। कंस ने इन सबको जीता है, लड़के। असुर ऐसे नहीं मानते, असुर बोलते मुझसे बड़ा कौन है। उसके कोई आएगा तो चाटा लाएगा, 2 घूमे देगा उसको, देख मैं हूँ तुझसे बड़ा। ओके सर, जय हो आपकी। ऐसे ही मानते हैं कंस, मतलब असुर जो होते हैं बिना बल के मानते ही नहीं, है ना? तो प्रलंबासुर को आप जानते ही, जिनको बलराम जी ने मारा था। बकासुर कृष्ण, चाणूर वो मल्लयुद्ध में लड़े थे, तृणावत कृष्ण को ले गया आसमान में, ऊपर से भगवान को दिखाया, टॉप व्यू और वृंदावन। महाशनि आगासुर, आगासुर का नाम है महा आगासुर। मुष्टिक ये भी थे, 5 मुख्य मल थे पहलवान, जिसको कंस ने अपॉइंट किया था कृष्ण बलराम को मारने के लिए। अरिष्टासुर, द्विविद, ये द्विविद जो था ना बुझी, भगवान राम की सेना से आया था। एक बार मैंने पूछा था महाराज कि महाराज ये भगवान राम की सेना में होकर भी क्यों असुरों का साथ दिए? तो महाराज कह रहे थे कि मतलब भगवान ये द्वापर युग का था, ये जो वानर था। तो महाराज कह रहे थे कि इसने असुरों का संग किया, दुष्टों का संग किया इसने, इसलिए ये असुर बन गया। तो ऐसा नहीं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो बस अब तो कुछ नहीं, दुष्टों का संग छोड़ना ही जरूरी है। असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार, असत्संग को त्यागना ही एक भक्त की परिभाषा है। द्विविद, पूतना भगवान की मां है, केशी बड़ा घोड़ा, धेनुक गधा, अन्य च असुर भूपाले, इसके अलावा जो भूपाल पे इस धरती पर जो असुर राजा थे वो सब, बाणासुर, है ना? ये बाणासुर कौन थे? आई थिंक भगवान शंकर के भक्त थे। भौमासुर तो वो था जिसको भगवान माता सत्यभामा के साथ गए थे और वो सारी 16,100 कन्याओं को मुक्त किया था, दैट इज भौमासुर। बट हु इज बाणासुर? जहाँ तक मुझे ध्यान है बाणासुर भगवान शंकर के भक्त थे और उनके एक, बट आई एम नॉट कंफर्म, आप पता कीजिए। आदि भी और भी
युतः, यहाँ कह रहे हैं इन सबसे सहायता प्राप्ति है कंस को। युतः यदुनाम कदनम चक्रे बलि मागध आसंश्रय। मगध उस समय था एक राज्य। देखिए दुनिया कितनी परिवर्तनशील है, नाम कितने बदल जाते हैं। ये राजस्थान पहले नाम नहीं था, ना ही उत्तर प्रदेश कुछ नाम था, पहले कुछ और नाम था। ये तो कट गए, बट गए, है ना। सब भारत में थे पहले, पाकिस्तान और ये चाइना है ना, कुछ ये सब, और उनके नाम अलग थे। तो मगध का राजा था जरासंध, असुर कंस के ससुर जी, उनके मागध संश्रय, उनके आश्रय में, है ना, कदनम उत्पीड़न देते थे यदुवंशियों को। अब इतनी भयंकर राक्षस थे तो बेचारे यदुवंशी क्या करें, तो करें क्या, उन्होंने क्या करा, वो राज्य ही छोड़ दिया, है ना। तो इसके बाद से हम लोग कल पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ उसके आगे, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे